हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, हो गई है सुबह की शुरुआत। अभी स्कूल चला गया है, उसका लंच बना के दे दिया है। बस उसका लंच बनाया है, अंदर झाड़ू लगा दी है। अरब लगा रही हूँ, सारे में मतलब बाहर लगा देंगे। अंदर तो लगा दी थी सुबह में ही, बाहर रह गई थी तो अब सारे में बाहर से लगा देते हैं। और बच्चों के पापा बाहर गए हैं किसी काम से नहीं, वो अपनी जो है क्यारी में पानी कर रहे हैं। और किट्टू अभी हमारा सो रहा है। क्यारी में कई दिन हो गई है, बारिश वारिश हुई नहीं तो वे सूख गई हैं, तो वे उसमें पानी कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी बहुत सब्जियां लगा रखी हैं उन्होंने। और झाड़ू लगाने के बाद हाथ धोकर मैं फिर आ गई थी सब्जी काटने के लिए, क्योंकि अभी का लंच बना के दे दिया था तो अपना खाना नहीं बनाया था। तो अब अपना खाना बनाएंगे। वो चल उसको तो उसका लंच बना के स्कूल छोड़ आए थे बच्चों के पापा, तो अब बनाते हैं अपना खाना। मैं सुबह के समय बस अभी का ही लंच बनाती हूँ और हम सब बाद में बनाती हूँ सबके लिए, क्योंकि बच्चों के पापा गरम गरम ही खाते हैं तो फिर मैं थोड़ा लेट ही खाना बनाती हूँ। तो आज मुझे खाने में बनानी है शिमला मिर्च की सब्जी। तो काट के रख लेते हैं सब्जी और करते हैं खाना बनाने की तैयारी। खाना तो मैं वैसे जल्दी भी बना सकती हूँ, पर मैं जान के नहीं बनाती, क्योंकि हमारे बच्चों के पापा एक ही बार खाना खाते हैं दिन में। वो दोपहर के टाइम ही खाते हैं, तो मैं जान के गरम गरम बनाती हूँ, क्योंकि ठंडा खाना थोड़ा कम खाया जाता है और गरम खाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो इस वजह से मैं दोपहर से थोड़े से पहले बना लेती हूँ, जिससे वो गरम गरम खाना खा के चले जाते हैं अपने काम पे। तो दोस्तों, सब्जी हमारी कट गई है तो उसको धो लेते हैं अच्छी तरह, और धो के फिर छोंकने की करते हैं, सब्जी की को तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, इधर मैं छोंक रही हूँ सब्जी। तो मैंने तेल डाल दिया है और तेल में मैंने पहले ही जीरा और थोड़ी सी हींग डाल दी थी, और उसके बाद फिर मैंने लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डाल दी है। और ये अच्छी तरीके से हो गए हैं। बस अब इसमें हम अपनी सब्जी डाल देते हैं, और सब्जी को डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे और उसको ऐसे ही पकने देंगे, बिना अभी मसाले नहीं डालेंगे, मसाले बाद में डालेंगे तब ये अच्छी तरह गल जाएंगे। तो इसमें नमक डाल के इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, तब ये अच्छी तरह गल जाएगी। तब उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। इस तरीके से जब शिमला मिर्च की सब्जी बनाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। कभी इस तरीके से बना के देखिए, बहुत अच्छी लगती है। पहले इस तरीके से कर लीजिए, मतलब तेल डाल दीजिए, उसमें प्याज, लहसुन और वो सारे मसाले तेल में अच्छी तरह से फ्राई करके, और उसमें शिमला मिर्च डाल दीजिए और नमक डाल के उसको मंदी आंच पे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दीजिए। तब अच्छी तरह से गल जाए, सारे शिमला मिर्च और आलू अच्छी तरह से गल जाए, फिर उसमें सूखे मसाले डालिए और पानी मत डालिए, ऐसे ही मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद उसको 2-3 मिनट ऐसे ही पकने दें मसालों में, और फिर गैस बंद कर दें।
बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है दोस्तों, एक बार बना के आप ज़रूर देखें। तो सब्जी हमारी उधर हमने रख दिया पकाने के लिए, तो इधर मैं लगाने आ गई हूँ आटा। साथ के साथ आटा भी लगा कर रख देंगे, इतना थोड़ी सब्जी हमारी गलेगी तो इतना हमारा आटा भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों सब्जी मैंने रख दी है इधर दूसरे वाले गैस पे, और इधर बना लेते हैं रोटी, क्योंकि अब किट्टू अभी सो रही है और बच्चों के पापा गए हैं थोड़ा सा घर का सामान लेने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ इतने किट्टू हमारा उठता है, इतने खाना बन जा तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो उठ गया तो फिर बीच में ही खाना रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रोटियां बनाने नहीं देने का। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से काम हो जाएगा, इतने इधर सब्जी भी बन जाएगी हमारी और इधर हमारा खाना भी बन जाएगा, मतलब रोटियां भी सिक जाएंगी। तो इसलिए दोनों गैस चला दिए हैं मैंने। और बच्चों के पापा थोड़ा सा राशन का सामान लेने गए हैं, घर का थोड़ा सामान ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों खाना मेरा बन गया है और बच्चों के पापा भी आ गए हैं राशन का सामान लेकर। तो सामान को कर देते हैं, जिसमें मतलब जो डिब्बे में जिसमें रखा जाता है उसको उसी डिब्बे में करके रख देते हैं। और मैंने बच्चों के पापा से मंगाया था अभी के लिए चीज़, और चीज़ मंगाया था मैंने जो घिस के डालते हैं वो वाला, और ये ले आए हैं स्लाइस वाला। तो मैं इनसे कह रही थी, मैं कहा आप गलत ले आए हो, तो कह रहे नो मैं तो वो जान के नहीं लेकर आया था, मैं सोच रहा तुझे ये वाला चाहिए। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरा बाद में मंगा लेंगे। और इस बार उन्होंने साबुन भी चेंज कर दी है। तो मैं उनसे पूछ रही थी, मैं कहा आप साबुन भी दूसरी ले आए हो, क्योंकि हम डिटोल की साबुन इस्तेमाल करते हैं और वो इस बार पता नहीं गोदरेज नंबर 1 पता नहीं कौन सी उठा के ले आए। तो मैं कह रही, मैं कहा आप साबुन भी दूसरी ले आए? तो कह रहे हाँ मैं इस वाली को इस्तेमाल करके देखते हैं, वो दुकान वाला कह रहा था कि ये वाली भी अच्छी है। मैं चलो कोई नहीं, अब जौन सी भी ले आए हैं वो इस बार अब की बार इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों सामान को भी रख देते हैं सारा उठाकर जो जहाँ पर रखना है। और मैं सामान इधर रख रही थी और हमारे किट्टू महाराज भी उठ गए हैं, तो मैं सामान कर रही थी। फिर मैंने बच्चों के पापा से बोला, मैं कहा जाइए उसे उठा लाइए। तो हमारे किट्टू महाराज भी उठ गए हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट उठे हैं। मेरा खाना भी बन गया है और बहुत सारा छोटा मोटा काम भी हो गया है, थोड़ा बहुत रह रहा है तो उसको भी निपटा लेंगे कोई ना। लेकिन खाने की सबसे बड़ी टेंशन है, खाना बन गया है, क्योंकि ये कुछ काम करने नहीं देता, बहुत शैतान है। तो दोस्तों सामान भी मेरा मतलब हो गया है आपसे बात करते करते। और उसके बाद मैं आ गई थी दोस्तों अपने बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन तो मेरे गंदे मतलब पड़े थे, साफ़ हुए नहीं थे। मैंने सोचा पहले राशन का ही सामान भर देती हूँ डिब्बों में, तो बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं दोस्तों अपने। और अभी खाना हमने किसी ने खाया नहीं है, सिर्फ बना कर रख दिया है, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। मैं आज नहाने से पहले ही खाना बना लिया है मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ी सी देर के लिए कहीं काम से जाना है बाहर। तो मैंने सोचा पहले खाना वाना बना लेती हूँ और जब काम करने के बाद नहा लूँगी। तो दोस्तों अब पहले मैं नहाऊँगी, उसके बाद खाना खाकर फिर मुझे कहीं थोड़ी सी देर के लिए काम से जाना है।
और दोस्तों नहा के और खाना खा के मैं चली गई थी किसी काम से, मतलब थोड़ी सी देर का काम था मुझे, 15-20 मिनट का। तो मैं आ गई हूँ वापस, और आने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी सब्जियां ले ली थी, गली में ही आया था बेचने के लिए। टमाटर, खीरे वीरे, हरी मिर्च, मतलब थोड़ा बहुत सामान ले लिया है। तो इनको भी धोकर रख देंगे। और देखिए हमारे छुटके महाराज को, हमारे किट्टू जी को, कितने शैतान हैं। यहाँ पे भी आ गई है। बस इन्हें पानी का आपको पता ही है दोस्तों, बस इसे पानी दिखना चाहिए, इसे कितना भी डांट लो। इसने पानी देखा टप में, मैंने सब्जी धोने के लिए मतलब पानी भरा तो ये एकदम आ गया। और मैं जैसे सब्जी धो रही थी और मेरी बस आंख बची और इसने गैल अपने ऊपर उठा के मग्गे से पानी डाल लिया। एक सेकंड में दोस्तों, एक सेकंड में इसने अपने ऊपर पानी डाल लिया। ये इतना शैतान है। आप देखिए, देखो अभी आप देखना, ये मग्गा उठाएगा और पानी भरेगा और अपने ऊपर डाल लेगा। मैं मेरे सामने ही इतने एक सेकंड में इसने कांड कर दिया दोस्तों। देखो, उठाया पानी और भीग गया, सारा कच्चा भीग गया। अब मैं इसे हटा दिया तो ये फैल गया इधर, मैंने एक साइड में कर दिया तो ये उधर लोटपोट हो गया, इतनी बुरी तरह रोने लग गया। तो दोस्तों मेरी सब्जी भी धो गई है और अब मुझे थोड़ा सा मेरा नाज साफ़ करना है, क्योंकि कई दिन हो गए थे, नाज धो दिया था मैंने, 3-4 दिन पहले धो दिया है। तो नाज मेरा बहुत अच्छी तरीके से सूख गया है। तो उसको अच्छी तरीके से मतलब उसको छान लेंगे, क्योंकि हमारे नाज में जो वो बोलते हैं हमारे साइड, तो उसको बंदरिया बोलते हैं दोस्तों। तो वो मतलब काफ़ी है, तो उसको वो धोने से निकलती नहीं है अच्छी तरीके से। नाज को धोने के बाद उसे छन्ने में छानना पड़ता है, तो बहुत सारी निकल जाती है। तो नाज को भी अच्छी तरीके से छान लेते हैं दोस्तों, और फिर उसको करके रख देंगे कट्टे में। फिर उसको 1-2 दिन बाद पिसवा लेंगे, क्योंकि अभी तो आटा है हमारा, तो अभी इतना पिसवा कर रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसको छान कर रख देते हैं और 2-3 दिन बाद इसको भेजेंगे पिसवाने के लिए। तो दोस्तों नाज मेरा सारा मैंने कर दिया है, अच्छी तरीके से छान लिया है। और ये हमारे किट्टू महाराज जी बखेर के चले गए थे इधर सारा, आपको तो पता ही है कैसे हैं, तो आंख बचते ही कर दिया काम। तो इसको भी सारे को इकट्ठा करके वो भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। और थोड़ा बहुत जो नीचे का था वो मैंने मतलब इसी में ही मिला दिया है। इसको सारे को इकट्ठा करके डाल देंगे दोस्तों चिड़ियों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा नाज है, तो वो चिड़िए खा लेंगी, उनके काम आ जाएगा। तो उसको अच्छी तरीके से निकाल मतलब इकट्ठा करके थोड़ा सा साफ़ करके इसको छत पे डाल देंगे। और दोस्तों अब मैं इस वीडियो में लेती हूँ आपसे यहीं पे विदा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। अब मिलेंगे दोस्तों किसी और नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।